तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन ऑफ पॉइंट विद एंगुलर मोशन ऑफ बॉडी। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो रहा है, हम रिलेट करेंगे एंगुलर मोशन से, यानी रोटेशन और लीनियर मोशन, इसका रिलेशन हम निकालेंगे यहाँ से। हमें पता है कि जो रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट, वो होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या है, जो डी एस है वो आर डी थीटा हो जाएगा। ये आर्क इंटू रेडियस एंगल इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा आई टी कैप। तो वेलोसिटी होती है डी एस बाई डी टी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी आर डी थीटा बाई डी टी। तो यह आ गया आर ओमेगा, है ना, आर ओमेगा। आर को कांस्टेंट इसलिए लिया क्योंकि एक पॉइंट का जो रेडियल लोकेशन है वो सेम रहने वाली, क्योंकि सर्कुलर आर्क में मोशन होगा रोटेशन के टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो v इक्वल टू आर ओमेगा आ गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो आर तो कांस्टेंट है एक पॉइंट के लिए, रेडियल लोकेशन। एक्सीलरेशन पूछेगा किसी गिवन पॉइंट पे, तो आर डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आई टी कैप। तो इसमें हमने चेन रूल लगा दिया, डी ओमेगा बाई डी टी आई टी कैप प्लस आर बाहर था, ओमेगा को बाहर ले लिया, डी आई टी कैप बाई डी टी। ये चेन रूल है डिफ्रेंसिएशन का, ये पता होना चाहिए। आर तो बाहर था ही पहले से, पहले डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आई टी कैप प्लस आर, फिर ओमेगा बाहर ले लिया, डी आई टी कैप बाई डी टी। ये जेई मेंस वालों को और नीट वालों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। और डी ओमेगा बाई डी टी आई टी कैप। अब क्या करा देखो, हमने डी आई टी कैप बाई डी टी की वैल्यू हम निकाली। कैसे, जब इनिशियल टेंजेंशियल डायरेक्शन जो थी वेलोसिटी की ये थी, है ना, अब थोड़ा रोटेशन हुआ तो इधर को आ गई, तो डी आई टी कैप वेक्टर इस डायरेक्शन में आया, चेंज ऑफ आई टी कैप। तो डी आई टी कैप जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, डी थीटा इंटू आई टी कैप, वो 1 होता है मैग्नीट्यूड। तो डी थीटा बाई डी टी आ गया, और यह आएगा कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन माइनस आई एन कैप, माइनस आई एन कैप इसलिए आया क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन तो आउटवर्ड होती है, लेकिन ये आ रहा है इनवर्ड, तो माइनस आई एन कैप। अब हमें पता है डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो एक्सेलरेशन आ गया आर अल्फा आई टी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई एन कैप। तो इतना आ गया भाई लोगों। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह है कंपैरिजन बिटवीन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अब हम कंपेयर करेंगे रोटेशन और ट्रांसलेशन को। अब देखो कैसे करेंगे कंपेयर हम। कुछ गिर गया पीछे सामान, कोई बात नहीं। कंपैरिजन बिटवीन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ऐसा होता है, जितने पॉइंट्स हैं, किसी भी एक पॉइंट को अगर आप चूज़ करो तो पूरी बॉडी का जो मोशन है उसको डिफाइन कर सकता है वो पॉइंट। कैसे, जैसे एक पॉइंट ए था, एक बी था और एक सी था, तो जब ट्रांसलेशन होगा तो आगे बढ़ेगी बॉडी। तो जितने पॉइंट है ना, सेम डिस्प्लेसमेंट होगी उनकी, सेम वेलोसिटी होगी और सेम एक्सीलरेशन होगा। यही खासियत है ट्रांसलेशन की। इसलिए ट्रांसलेशन मोशन को हम एक पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं, और इसीलिए एक पार्टिकल से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए यह आ जाता है पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर। और अब देखो, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑल 3 पैरामीटर्स आर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये वाली देखो, ये वाली चीज़ जो है इसको देखो आप। रोटेशन में क्या हो रहा है देखो, ये हिंज पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है अलग अलग कर्व पे, दोनों घूमेंगे सर्कुलर आर्क में। तो एक पॉइंट ए है, एक बी है, तो ए की जो वेलोसिटी आएगी टेंजेंशियल आएगी अगर रोटेशन इधर को हो रहा है, और बी की भी इधर को आएगी, तो वेलोसिटी होगी आर ए ओमेगा ए, आर ए ओमेगा ए, और ओमेगा ए और ओमेगा बी क्या होगा, सेम हो जाएगा, और दोनों टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर थीटा। थीटा तो सेम रहेगा, मैंने बताया था आपको, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो किसी भी 2 लाइन का जो एंगल है रोटेशन का वो सेम रहता है, और ये तो एक ही लाइन पर आ रहे हैं दोनों पॉइंट, तो एंगुलर जो चेंज आएगा सेम आएगा। तो एक्स ए इक्वल टू आर ए इंटू थीटा, एक्स बी इक्वल टू आर बी इंटू थीटा। थीटा है जितना एंगल ये शिफ्ट कर रहा है रोटेट होते हुए। ये भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है दोनों टेंजेंशियल आती है आई टी कैप, इसीलिए आई टी कैप वेक्टर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, ये ढंग से देखना आप। और एक्सीलरेशन मैंने बताया था, एक आएगा टेंजेंशियल में, टेंजेंशियल में जो आएगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज की वजह से, ये कल बताया था आर ए अल्फ़ा आई टी कैप। और एक आएगा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, थोड़ा रोटेट होके इधर को आ गई, तो चेंज इन डायरेक्शन जो है इधर की ओर आया, तो माइनस नॉर्मल डायरेक्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ए आई एन कैप। और
बी का जो एक्सेलरेशन है आर बी अल्फ़ा आई टी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बी आई एन कैप। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर ए और आर बी डिफरेंट है और अल्फ़ा तो सेम है और ओमेगा भी सेम है। एक बॉडी के लिए ओमेगा और अल्फ़ा सेम रहने वाली है रोटेशन में, पूरी बॉडी के लिए कोई भी पॉइंट हो ये सेम रहेगा। तो अगर डिफरेंट कर्व पे दो पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट जो है वो रेडियल लोकेशन अलग है तो उसका कर्व अलग है, और बी की रेडियल लोकेशन अलग है तो उसका कर्व अलग है रोटेशन का। तो डिफरेंट कर्व पे अगर जो पॉइंट आ रहे हैं उनके लिए सारे पैरामीटर जो है डिफरेंट आ रहे हैं, वेलोसिटी अलग आ रही है, डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगुलर नहीं है लीनियर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है आर ए इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है। तो इसका मतलब यह है कि रोटेशन और ट्रांसलेशन में अंतर यह है, ट्रांसलेशन में सारे पॉइंट का जो फैक्टर था मोशन का, जैसे वेलोसिटी एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वो सेम रहने वाला था, लेकिन वहीं रोटेशन में अगर दो पॉइंट अलग अलग कर्व पे हैं तो उनकी वेलोसिटी अलग होगी, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा टेंजेंशियल, और उनके एक्सीलरेशन अलग अलग होंगे। तो मोशन ऑफ वन पॉइंट कांट डिफाइन मोशन ऑफ एंटायर बॉडी। इसीलिए रोटेशन में क्या होता है, एक पॉइंट से पूरी बॉडी के मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते, अलग अलग पॉइंट्स से अलग अलग आपको रिलेशन मिलेंगे। तो ये अंतर है रोटेशन और ट्रांसलेशन में, इसीलिए ये टॉपिक का नाम था कंपैरिजन बिटवीन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो इस कहानी को आप पूरा देख लें अच्छे से एक बार, ये डेरिवेशन मैंने कर दिया। और जो ये वाला मैंने चित्र बनाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये वेक्टर फॉर्मेट है, और इसको जो सीख गया तो समझ लो उसे दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस डेरिवेशन को आप करते हुए जा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इसी को आप अगर नेगलेक्ट करते हो और छोड़ देते हो तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया कहीं मेंस या एडवांस में या गेट में तो फंस जाओगे आप, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, एक बार भी बता रहा हूँ, दो बार भी, तीन बार भी, और इसे अपने दिमाग में फिट कर लें। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।